राम राम भाई, हमने सारा ने स्वागत है थारा आरती हरियाणा के ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। लेकिन भाई देखो, अब चैनल शुरू करा है तो अब देखो इसमें वीडियोस भी डालनी पड़ेंगी, शॉर्ट वीडियोस भी डालनी पड़ेंगी, क्योंकि अब काम शुरू किया है तो इसमें हम लापरवाही नहीं कर सकते। पर लेकिन है ना, 4-5 दिन हो गए घर में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं भाई, क्या बताएं। बस 4 दिन हो गए रिश्तेदारियों में आंटते आंटते। पहले तो भाई मेरी जो ननंद है उनकी दादी सास एक्सपायर हो गई। फिर उसके बाद भाई फैमिली में ही एक ताई सास थी, वो चल तो रही थी काफ़ी समय से बीमार, पर लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एकदम से ऐसे चली जाएंगी साथ छोड़ के। फिर वो ताई सास एक्सपायर हो गई भाई अगले ही दिन। फिर उससे अगले दिन भाई सुबह सुबह अचानक से ही, जैसा कि मैंने ब्लॉग में दिखाया है, एकदम से ही मेरे नाना की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो नाना जी को ना एकदम से ही ख़राब हो गई थी भाई, पता नहीं उनको एकदम से क्या हुआ, भगवान ही जाने क्या हुआ। तो उनको ना एकदम से तबीयत ख़राब होने के बाद ना एडमिट करवाया पीजीआई में। पीजीआई में एडमिट कराने के बाद डॉक्टर्स ने सारे रिपोर्ट्स वगैरह करवाई, उनकी पूरा सब कुछ देखा, चेक करवाया। तो ब्लड्स वगैरह उनका हुआ, टेस्ट वगैरह सारा। तो उसमें ना उनको किडनी ख़राब बता दी भाई उनके नाना जी की। तो वो किडनी ख़राब होने का रीज़न ये है कि अभी ना मेरे नाना जी को ना ठंड लग गई थी। तो क्योंकि मेरे नाना जी ना वैद थे ना, तो वो ये नहीं देखते थे कि भाई क्या टाइम है, किस समय मेरे को जाना है, किस समय नहीं। जब भी उनके पास कोई आ जाता था ना अपने मतलब गाय को, भैंस का ट्रीटमेंट, मेरे नाना जी है ना टूटी फूटी हड्डियाँ भी, वो बहुत अच्छे वैद्य थे भाई। तो वो समय नहीं देखते थे। और अभी आपको भी पता है भाई, बुज़ुर्गों के लिए तो थोड़ी सी भी ठंड, और बच्चों के लिए भी थोड़ी सी ठंडी बहुत होती है। तो नाना जी को ना वो जब जा रहे थे ना, तो 2-3 बार गए वो ऐसे ही जान जब लेके गए वो उनको अपने गाय भैंसा के लिए। तो कई बार गए ना, तो उनको आने जाने में वो ठंड बैठ गई। वो ठंड बैठने के बाद ना वो अपनी रजाई में से ना निकलते नहीं थे, मतलब रात को जैसे टॉयलेट आ गया तो वो जाते नहीं थे, वो अपना रोक के और वहीं लेटे रहते थे, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा लगती थी उनको बाहर निकलने में। तो वो रोक के रखा ना उन्होंने, तो वो किडनी में उनका ना इन्फेक्शन बन गया। इन्फेक्शन बनने की वजह से ना वो किडनियाँ ना उनकी बिल्कुल ही डैमेज हो गई। तो डॉक्टर ने ऑप्शन भी दिया था डायलिसिस का, पर लेकिन भाई डायलिसिस हमने कोशिश तो करी थी भाई। देखो आदमी अपनी तरफ से तो पूरे हाथ पैर ही मारता है भाई, ठीक हो जाए किसी तरह से इंसान, क्योंकि मेरे नाना जी थे तो 85+, पर लेकिन ना उनकी काठी अभी थी नहीं। वो 15 साल 10 साल अभी कहीं नहीं जाने वाले थे, वो बहुत मतलब अभी तक ना वो 85 साल के प्लस थे, पर लेकिन ना उन्होंने कभी लाठी का यूज़ नहीं किया भाई, कभी भी। उन्होंने कभी दवाइयाँ नहीं खाई, कभी बुखार की दवाई भी नहीं ली उन्होंने। वो अपना सारा इलाज अपना घर पे ही कर देते थे, अपने आप ही, खुद ही अपना देसी दवाइयों से, जड़ी बूटियों से अपना, उन्होंने कभी दवाई नहीं खाई। तो लास्ट मोमेंट पे जब वो इतनी ज़्यादा सीरियस हालत होगी ना, तो हमें भी थोड़ा अफसोस लगा कि यार, जिस इंसान ने कभी सुई भी नहीं लगने दी अपने गात पे, ये उसका डायलिसिस करवाना पड़ रहा। पर फिर भी भाई मामा जी ने हिम्मत करके साइन भी करे डायलिसिस के लिए, परमिशन भी दी। पर लेकिन भाई परमिशन देने से ही मतलब थोड़ा सा हमारे अंदर ये था कि भाई इनकी एज ज़्यादा है, ये झेल नहीं पाएंगे। और हुआ भी वही भाई, डायलिसिस का प्रोसेस ना शुरू भी नहीं हुआ था, और मतलब उन्होंने पहले ही अपने प्राण छोड़ दिए भाई। और देखो किस्मत का कुछ भी, मतलब आप किस्मत अच्छी लगा लो, बुरी लगा लो, कुछ भी कह सकते हो आप। इसमें क्या हुआ कि सुबह जब एकदम से फ़ोन आया ना भाई का, मामा का, कि भाई अब नाना जी का है ना, मतलब ऐसे ऐसे बात है भाई, और अगर आप मिलना चाहते हो तो आप देख लो, अगर जैसे भी आपका मन करे। तो इधर से मेरे को पता चला, तो मैं भी गई भागी भागी एकदम से, सारा काम ऐसे ही छोड़ छाड़ के, अपना बेटी को तो स्कूल छोड़ रखा था बल्कि। पर चलो बच्चों की तो टेंशन नहीं थी, फिर बेटे को साथ लेके गई थी, फिर मेरे पापा भी गए थे साथ में, क्योंकि ऐसी बात सुनने के बाद ना रुका नहीं जाता भाई। काम वाम सब छोड़ के मैं और मेरे पापा यहाँ से चले गए थे। और वहाँ से मेरी बहन आई थी कीर्ति अपने ससुराल से, और कीर्ति की सास आई थी मेरी बहन की, और कीर्ति के साथ में उसके देवर भी आए थे भाई नाना जी को देखने के लिए। और बाकी भाई रिश्तेदारियाँ हैं, पता लगते ही जिसने भी पता लगा भाई वो ही भाग गया है। तो हुआ यूँ कि मतलब
हम ना उनको देखने के बाद वापस घर की तरफ आ रहे थे, हम पंजाबी बाग पहुंच गए थे, मैं और मेरे पापा जी। तो रास्ते में फ़ोन आया कि भाई नाना जी तो है ना पूरे हो लिए। तो अब ना हम इधर आ सकते थे ना हम उधर जा सकते थे, पर फिर भी भाई हम हिम्मत करके अपना भाई अब वापस कैसे जाएं, क्योंकि उनको तो अभी घर लेके चले जाएंगे वहाँ से हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल में तो वो मिलेंगे नहीं हमें, जाएंगे इतने, उनको घर लेके जाएंगे। और घर जाने का ऐसा नहीं था कि भाई वहाँ पे साधन है, गांव का अप्रोच रोड है भाई, वहाँ पे साधन नहीं है रात के समय, क्योंकि हम 8:30 बज रहे थे जब हम पंजाबी बाग में पहुँचे थे। तो फिर वहाँ पे भी जाना पॉसिबल नहीं था, तो पापा ने बोला बेटा अभी तो यही चल, और फिर सुबह जल्दी उठ के हम चल देंगे। तो हम सुबह फिर यहाँ से भाई 5 बजे निकले, यहाँ से 5 बजे निकलने के बाद हम फिर भी हमें 4-5 घंटे लग गए पहुँचने में, अपना खुद का व्हीकल से गए थे। 4-5 घंटे फिर भी लग गए भी हमने अपनी खुद की गाड़ी में। तो यहाँ से मेरे ससुर गए थे, मैं और मेरे पापा गए थे और बच्चे थे भाई। हस्बैंड मेरे यहीं थे, क्योंकि मेरी सास भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो वो मेरी सास के पास रुके थे। और मेरे भाई के साथ तो ऐसी बेचारे की किस्मत इतनी ख़राब थी कि वो तो मिल भी नहीं पाया। जैसे मेरा भाई हॉस्पिटल में ऑफिस ऑफ होने के बाद वो 7:30 बजे उसने एंट्री करी थी हॉस्पिटल में, तैसे ही बिल्कुल उसने एंट्री करी थी और मेरे नाना जी ने अपने प्राण छोड़े थे, वो तो मिल भी नहीं पाया। और ना ही मेरी मम्मी मिल पाई, क्योंकि 10-12 दिन पहले तो मम्मी मिल के गई थी उनसे घर पे ही, पर लेकिन अब इतनी सीरियस हो जाएगी हालत एकदम से, किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी भाई, घर में किसी को भी पता नहीं एकदम से क्या हुआ। फिर हम जब नाना जी के अंतिम संस्कार के लिए यहाँ से निकल गए थे, तो फिर खबर आई कि यहाँ पे दूसरी वाली ताई जी हैं, वो भी एडमिट हो रखी थी। तो खबर आई फ़ोन पे, मेरे ससुर के पास फ़ोन आया कि भाई वो ऐसे ऐसे वो ताई जी भी एक्सपायर हो गई हैं। तो मतलब लगातार 4 जनों की मौत घर में भाई, बहुत ही टेंस माहौल था कि मतलब बहुत ही मन परेशान था। इसलिए ना तो वीडियोस डाल पाए, ना ही शॉर्ट वीडियोस, ना ही लाइव आ पाए। अब कई दिन के गैप के बाद भाई हिम्मत करके वीडियोस भी बनानी ज़रूरी हैं, और भाई शॉर्ट वीडियोस भी बनानी ज़रूरी हैं। और बस काम वही बात है जी, कैसे तो रोक दें इन कामों को, और रोकने से होगा भी क्या, जाने वाला तो भाई देखो दुनिया छोड़ के चला गया है, अब काम तो देखो करने ही पड़ेंगे सारे जो ज़रूरी हैं। तो अब बस यही इन्फॉर्मेशन मेरे को आप सबसे शेयर करनी थी भाई। मेरे नाना जी, बाकी अपना जो काम था मेरे नाना जी का, वो मेरे मामा के लड़के को सिखा के वो चले गए हैं। आई होप कि मेरे मामा का लड़का भी अपनी ऐसे ही इज्जत बनाए जैसे मेरे नाना ने बनाई है भाई। और क्योंकि देखो नाना जी वाला काम मेरे भाई ने ही सीखा है, मामा के लड़के ने। तो भाई आप सब ये मत सोचना कि भाई उस घर में अब किसी को काम नहीं आता वैद का, या भाई वैद जी चले गए हैं तो अब कोई वैद नहीं बचा। वो अपनी पूरी की पूरी शिक्षा मेरे मामा के लड़के विशाल को दे के गए हैं। और भाई मेरा भाई बस ऐसे ही जैसे मेरे नाना ने इज्जत कमाई, ऐसे ही मेरा भाई कमाए भाई। मेरे नाना जी का तो है ना, गूगल मैप पे अगर हम सर्च करते थे ना उनका नाम डाल के, तो गांव का नाम भले ही सर्च में आए या ना आए, लेकिन मेरे नाना जी के गांव, हमारे नाना जी का नाम अगर हम लिख देते थे ना गूगल मैप पे, उससे भी गांव का नाम सर्च निकल जाता था, उससे भी मतलब डायरेक्शन का बता देता था गूगल मैप। तो मतलब इतनी टोर थी नाना की। वो 6 फुट कुछ इंच के थे मेरे नाना जी, और मतलब नहीं लगता था, अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां थी उनके लिए जो पूरी करे बिना ही वो चले गए। पता नहीं, एक्सपेक्टेशन थी नहीं बिल्कुल भी कि ये हो जाएगा, पर लेकिन भाई भगवान को जो मंजूर होता है ना, होता तो वही है। आपके और हमारे चाहने से कुछ भी नहीं होने वाला। अभी मत करके अपने भाई सारा नए काम करने हैं। कल ही मेरे नाना जी का दाह संस्कार होया है, लेकिन अब क्या करें, उन्हीं को तो कोई नहीं टाल सकता जी। इंसान की बस बुराई और भलाई के ले जाया करें। बाकी मेरे नाना ने इतने कर्म करे हैं भाई, इतने कर्म करे हैं कि जितनी गिनती करेंगे ना, जितनी गिनती करेंगे उतना थोड़ा है। मेरे नाना जी जैसा आदमी बनने बंद हो गई आज के टाइम में। मतलब घमंड था ना उनने, तो वो उनने अपने दम पर अपना घमंड बनाया था भाई।
उनने किसी और का बाप के पीछे का या दादा लाई जमीन या दादा लाई पीसा, ऐसा कुछ भी नहीं था भाई। जो भी था ना, मेरे नाना ने आज जो छोड़ के गए अपने बच्चों के लिए, अपने पोता पोतियाँ के लिए, सब अपना खुद का जमा करा हुआ था मेरे नाना जी का भी। सब कुछ मेरे नाना जी ने अपने हाथों से सजा रखा था, सब कुछ इतने से शुरू किया था मेरे नाना ने भाई, इतने से। और मेरे नाना जी ने तरक्की की वो सीढ़ियाँ चढ़ी हैं बेचारे ने, मतलब इतने व्यापार करे हैं, इतने व्यापार करे हैं कि भाई वो आदमी मतलब ऐसा था कि कुछ ना कुछ अगर हम उसके साथ बैठ गए ना 2 घंटे या 3 घंटे, तो हम कुछ ना कुछ सीख के ही उठेंगे। मतलब ऐसे थे वो, इतने मोटिवेट करते थे ना दूसरे को सिर्फ अपनी बातों से। ऐसा नहीं है कि वो दूसरे को भाषण दे रहे हैं या स्पीच दे रहे हैं, तू ये कर तू वो कर, नहीं, कभी नहीं। सिर्फ अपनी बातों के दम पे ही वो इतना मोटिवेट कर देते थे सामने वाले को, सामने वाला इतना होपफुली हो जाता था कि अगर हार मान के भी बैठा है ना तो भी वो ज़िंदगी की जंग शुरू कर देगा। तो भाई ऐसे इंसान की तो देख लो अब आप रुतबा क्या होगा। अभी मेरे मामा जी के लड़के की शादी का जो व्लॉग मैंने डाला है, 15 दिसंबर को जो शादी थी मेरे मामा के लड़के की, उस शादी का पूरा काम मेरे नाना जी ने अपने कंधा पे ले रखा था भाई, पूरा काम। इस उम्र में 85+ थे वो, और मैंने उस व्लॉग में भी दिखाया है उनको, वो अपनी एज खुद बता रहे हैं भाई, 85 से भी ऊपर है मेरी एज। तो मतलब एक बुज़ुर्ग आदमी इतना काम संभाल रहा है अकेला अपने दम पे, तो इससे बड़ी तो और क्या ही उपलब्धि होगी भाई इंसान के लिए कि भाई वो इतना हट्टा कट्टा था अभी तो, लेकिन भगवान को जो मंजूर होता भी होता तो वही है। बाकी मेरे नाना ने भलाई बहुत कमाई भाई, बहुत भलाई कमाई है। कद्दे किस्से वाले खातर ने कमी नहीं छोड़ी उनने, भगवान ईसा नाना सब ने दे भाई। मेरी नानी भी बहुत बढ़िया थी भाई। उस आदमी के जान का इतना अफसोस हो रहा है कि वो अभी क्यों गए। अभी उनकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो वो पूरी कर सकते थे, उनका भी नहीं जाना बनता था। बच्चे बिल्कुल हाथों पे रखते थे उनको, और वो भी बच्चों को इतना ही प्यार करते थे भाई। चलो भाई अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। और गुब्बार था भीतरले में जो आप सबसे शेयर कर लिया भाई। और बस मेरे नाना जी की जीवन की यात्रा कल तक ही थी भाई, उन्होंने कल अपनी यात्रा पूरी कर ली और वो भगवान के चरणों में चले गए हैं। प्लीज़ उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना भाई आप सब।